Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Higher Education Commission HEC Pakistan. Dear candidates, dear students. लॉ एडमिशन टेस्ट जो कि जुलाई में हम मुनक्कद कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे कॉर्नर्स से, बहुत सारे कॉलेजेस से ये डिमांड थी कि लॉ एडमिशन टेस्ट दोबारा कंडक्ट करवाया जाए। तो इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है और इंशाल्लाह ये मुहर्रम और हराम के बाद कमिंग संडे को इसका ऐड भी न्यूज़पेपर्स में लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि आपको बिफोर टाइम हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए पोर्टल हमने खोल दिया है और इसकी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। आने वाली स्लाइड्स में हम आपको जो लास्ट डेट अप्लाई करने की टेस्ट की उसके बारे में बताएंगे, टेस्ट डेट के बारे में बताएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस कौन कौन सी है उसके बारे में बताएंगे, टेस्ट का सिलेबस के बारे में बताएंगे और रजिस्ट्रेशन के तरीका, और फिर उसके बाद फी सबमिट कैसे की जाएगी। अब मैनुअल फी सबमिट करने का जो सिस्टम है वो एब्सोल्यूट हो गया है, अब वन लिंक के जरिए पेमेंट होती है। तो काइंडली स्टे विद अस। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त 2023 है और जो टेस्ट डेट है वो संडे अगस्त 27 2023 हमने प्रपोज की है। अगर मजीद इसमें कुछ चेंज आती है वो हम इंशाल्लाह आपको इसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप अभी etc.hec.gov.pk पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए। सेंटर्स में भावलपुर, देरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरात, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, नवाबशाह, पिशावर, क्वेटा, साहिवाल, सरगोदा, सखर, तुर्बत, लड़काना, ये सारे टेस्ट सेंटर्स जो हैं इनमें से कोई भी आप अपना नियरेस्ट वन जो है वो चूज कर सकते हैं। तो थोड़ा गाइड कर देते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा लॉ का लेट एडमिशन टेस्ट का, इसके दो पार्ट होंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पार्ट में 15 नंबर का एक ऐसे राइटिंग होगा जो मैक्सिमम आपने 200 वर्ड्स का लिखना होता है। इसमें आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं। दूसरा जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा दैट इज पर्सनल स्टेटमेंट। तो पर्सनल स्टेटमेंट भी आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो जो भी आपको उसमें टॉपिक दिया जाता है उसमें आपने अपने व्यूज लिखने होते हैं, कहीं से पढ़ी हुई बातें नहीं लिखनी होती। तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं ये आपने उसमें लिखना होता है। इसके बाद एमसीक्यूज जो पोर्शन होगा क्वेश्चन पेपर का दैट इज ऑफ 75 एमसीक्यूज, जिसमें 20 इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे और जनरल नॉलेज के 20, इस्लामिक स्टडीज के 10, पाक स्टडीज के 10 होंगे, उर्दू के 10 होंगे और मैथ के जो है वो 5 एमसीक्यूज होंगे। बेसिक मैथ होगा अप टू द मैट्रिक लेवल। इस तरह से 100 मार्क का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें से 75 एमसीक्यूज होंगे और 25 जो होंगे वो सब्जेक्टिव पार्ट होगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 नंबर जो है वो इसके पासिंग मार्क्स हैं। बता चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको etc.hec.gov.pk पे लॉगिन होना पड़ेगा, वहां पे अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें आपने अपनी एजुकेशन का लिखना होता है। इसके बाद जो लास्ट इसका मोड है, जो पहले आप लोग बैंक चालान आप डाउनलोड करते थे और फिर बैंक में पे करने के बाद दोबारा अपलोड करते थे, तो वो वाला प्रोसेस सारा जो है खत्म हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ पेमेंट का जो एक ही तरीका है दैट इज वन लिंक। तो वन लिंक को आपने क्लिक करना है, फिर आगे ऑप्शंस उसके खुलती जाएंगी और आप वन लिंक से अपनी पेमेंट करके, ऑनलाइन पेमेंट करके उसमें अपना कोड दोबारा डाल के एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह हम आपको फ्यूचर की इंफॉर्मेशन लाइक द आंसर कीज और रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। स्टे विद अस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।